पता चल गया कि वो आदमी कंपनी के हो और 20 तारीख के गेल हो एक दिन के लिए दबाव 50 आदमी का दबाव बनाया गया था, मारपीट का नौबत आ गया था। उसके लिए हम जो बोला जा रहा था वो हम वहां करने के लिए तैयार हो गए थे। तलवार के डर से जिस जेएल के नेता ने पैंट में मूत दिया था, अब उसी नेता को जेएल के ने पार्टी से 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। और आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जेएल के नेता को पैंट में ही पेशाब निकल गए? ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और जरा आप ये बयान सुनिए। का विषय है, अगर जांच करिएगा तभी वो सच्चाई आएगी। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है, वो सभी लोग पब्लिक समझते हैं कि सच्चाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये दबाव में किया गया है और मतलब सारा वीडियो निराधार है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो वीडियो बनाया गया है, वो पूरी वीडियो जो है वो आपके कोई किसी तरह की दबाव देकर वो वीडियो बनाया गया था? पूरा दबाव 50 आदमी का दबाव बनाया गया था, मारपीट का नौबत आ गया था। उसके लिए हम जो बोला जा रहा था वो हम वहां करने के लिए तैयार हो गए थे। फिलहाल संजय महतो को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है और साफ तौर पे उसमें जो लेटर है उसमें लिखा भी हुआ है कि इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की थी, इसलिए आपको पार्टी से निष्कासन किया गया। तो आपने गलती स्वीकार किया? आपने वस्तु स्थिति के अनुसार हम गलती वहां स्वीकार किए थे। बाकी तो जब आप गलत थे ही नहीं संजय जी, तो फिर आपने गलती स्वीकार क्यों की? गलती इसलिए स्वीकार किया कि वहां बगल में तलवार था और मेरा कलम चल रहा था। पार्टी जब आप बोला जा रहा था वो हमको करना पड़ा मजबूरन। पार्टी ने आपको बाहर बचाना है, वहां जान बचाना वहां जरूरी है कि हम मतलब गलती और सही करते। सो पहले हम बात कर रहे हैं कि पार्टी ने जो आपको निष्कासित किया, उस लेटर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपने अपना जो गलती है उसे स्वीकार किया, तत्पश्चात आपको पार्टी से निकाला गया। बिल्कुल तो वहाँ के अनुसार एकदम पार्टी में भी आपको तलवार की नोक पे आपका मतलब कि दिया जा रहा था बयान? नहीं, पार्टी की तलवार के बल पर नहीं, जो सोशल मीडिया में देखा गया उसके अनुसार पार्टी डिसीजन लिया है और हमको पदमुक्त किया गया है। पदमुक्त किया गया है, फिर भी हम पार्टी के एक समर्थक के रूप में पार्टी में काम करेंगे। हम आंदोलन है, जल जमीन के लिए हमेशा लड़ाई लड़े हैं, आगे भी मेरा यही लड़ाई जारी रहेगा। क्या था पूरा मामला, क्या था, वो वीडियो कैसे बना, जो लोग वहां साफ तौर पे जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो लोग कैसे दिखे, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला विनोद महतो से था, जो गोंदलपुरा के रहने वाले हैं और हजारीबाग में फिलहाल रहते हैं और हम भी हजारीबाग में ही रहते हैं। तो कल शाम को विनोद महतो हमको फ़ोन किए, वही 5 बजे, बोले कि हम रांची में पहुंच गए हजारीबाग, सो आप आइए। पार्टी का ही समर्थक था वो। पिछले चुनाव में वो 2024 में विधानसभा का टिकट भी मांग रहा था, बहुत एड़ी चोटी लगाया था। तो उस शायद उसको टिकट नहीं मिला, बहुत मेहनत किया था टिकट के लिए, लेकिन टिकट नहीं दिया। हो सकता है वो भी खुनस हो सकता है कि पार्टी को हम बर्बाद करेंगे, ये भी हो सकता है। इसलिए हमको बुलाया, पार्टी का चर्चा उर्चा होने लगा। एक रूम में एकदम सिंगल हम और विनोद जी थे और पार्टी का विस्तार के लिए चर्चा होने लगा, संगठन का मजबूत के लिए चर्चा होने लगा। उसके बाद वही खुद कंपनी के बारे में बताने लगे कि कंपनी हम लोग को बहुत परेशान कर रही है, हम लोग क्या करें नहीं करें, हम लोग परेशान हैं। तो फिर बोले कि अगर कंपनी हम लोग को अगर सही मुआवजा अगर देगी तो कंपनी साथ हम लोग बैठने के लिए तैयार होंगे। तो वही बोले कि कौन है, मतलब कोई है आपके नज़र में कि कोई कांटेक्ट में कि आप हमको बैठा सकते हैं? हम बोले कि कोई नहीं है, लेकिन आप कहेंगे तो हम प्रयास करेंगे। तो बोले कि किसे बैठाने का प्रयास करेंगे? तो हम बोले कि कंपनी के मालिक से प्रयास करेंगे बैठाने का। तो क्या कंपनी के मालिक से आपका पहले भी बात होता था? कंपनी के मालिक के साथ आपका बर्ताव या फिर कांटेक्ट बढ़िया था? नहीं, किसी नहीं था। तो फिर आप कैसे बैठवा देते हो? अब हम बोले प्रयास करेंगे, ये भी हम कॉन्फिडेंस में नहीं बोले थे कि हम बैठाइए देंगे। हम बोले कि प्रयास करेंगे, अगर उस तरह से अगर पूरा डिमांड आप लोग का अगर पूरा करेगा कंपनी, बैठने के बाद ही पता चलेगा, अगर बैठेगा तब। तो यही बात था। ठीक है, आप पूरे वीडियो में ठीक है आपको लिखवा दिया गया, आप जिस तरीके से लिख रहे हैं। संजय जी, आप किसी का पैर भी छू रहे थे, तो वो भी क्या जबरदस्ती आपसे छुआ? बिल्कुल, बहुत तरह था कि वहां एकदम आरोप लगा रहा था कि इसको मारो, इसको पीटो, इसको उठा बैठा करो, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन बहुत वैसे गार्जियन स्वरूप हमारे वहाँ भाई थे जो हमको बहुत बढ़िया से छोटा भाई समझता था। वो बोले कि सब कुछ नहीं करना, अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का है, इसके साथ किसी तरह से गलत व्यवहार नहीं होगा। गार्जियन स्वरूप थे, उन्हीं का पैर छू रहे थे? हाँ, उन्हीं का। जो विकास महतो है, बढ़िया आदमी था, वो जो सुलझे हुए व्यक्ति थे। बाकी लड़का लोग था तो बोले मारो इसको, उसके बाद समझाएंगे इसको, इस कंपनी दलाल हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। और जबकि कंपनी से हमको जीरो मतलब नहीं है, ठीक है, जीरो मतलब नहीं, जीरो। आज तक कंपनी से हम वही चीज बोल रहे हैं कि कंपनी अगर से कहीं से भी अगर सुराग मिलेगा ना, हम एकदम कहीं से भी 1 रुपया का भी कि हम 1 रुपया किसी से लिए होंगे कोई कंपनी से, इधर झारखंड कहीं से भी, तो मेरा सर रहेगा पूरा गोंदलपुरा का, बड़का गांव का, जहां से उसका जूता चप्पल रहेगा। देखिए, ये वही कंपनी की बात कर रहे हैं, तकरीबन लगभग 3 सालों से
बड़का गांव के गोंदलपुरा में अडानी की जो कोल ब्लॉक कंपनी थी वो लगने वाली है। ऐसे में झारखंड की ही नहीं पूरे भारत में ऐसा पहला आंदोलन है जो लगातार 3-3.5 वर्षों से लगातार चल रहा है। उसी आंदोलन के लिए जो भी सारा कुछ है उसी में संजय महतो पर साफ तौर पे आरोप लगा था, जिसके बाद पार्टी के आलाकमान, पार्टी के मुखिया, पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो ने इन्हें 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि हम कौन होते हैं। एक अदना सा लड़का है, जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार गोंदलपुरा में, बादम में नहीं कंपनी खोला पाया तो हम कौन होते हैं बताइए। एक हम पार्टी का अदना सा एक कार्यकर्ता है, उसे हम क्या कंपनी हमारी बात मान जाएगी? वो पूरा रैयत का जो मुआवजा वो दे देगी कि हम रैयत का अधिकार दिला देंगे? हम दिलवाने की बात तो कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। हम क्या बोले, हम प्रयास से हम करेंगे, ये चीज हम बोले थे। हम तो नहीं बोले थे कि एकदम हम करिए देंगे। सो हम कौन है, सो पहले बताइए ना। संजय जी, इस पर जबरदस्ती उन लोग बोल दिया नहीं कंपनी दलाल है तुम, तो इस चीज पर आरोप प्रत्यारोप जब मॉब भीड़ हो जाता है तो उसका डिफेंड अलग अलग तरह से होने लगता है। वही मेरे साथ हुआ। देखिए संजय जी, इसमें सारी प्रकरण जो है दर्शक सुन रहे हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम हम स्पष्ट बोलेंगे। आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे और हमेशा बोलेंगे कि हम मेरा दाग अगर कहीं है तो बताइए ना, कहीं से भी। आज से नहीं, कम से कम 10 साल से हमको आप जान रहे हैं, कहीं आप सुने होंगे। आप जब रात में जैसा बता रहे हैं कि आपके साथ जोर जबरदस्ती की गई, आपको किसी वेपन के सहारे आपसे लिखवाया गया, हाँ। वेपन के सहारे आपसे को पैर दूसरे का छुआया गया, हाँ। इस पूरे प्रकरण के निकल आने के बाद अभी आप जिस तरीके से हजारीबाग के प्रेस क्लब में आके अपने पत्रकार बंधुओं से आपने अपना पक्ष रखा, तो क्या आपने पुलिसिया कोई कार्रवाई की? पुलिस को किसी तरह की सूचना दी? आपने कोई FIR किया? आपने कोई सनहा किया या किसी तरीके से भी पुलिस तक अपनी बातों को पहुंचाया? नहीं किए हैं लेकिन आपको जब पकड़ा गया था तो क्या 100 पुलिस की डायल है उस पर आपने संपर्क किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से कुछ नहीं किया। हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था। हम आराम से घर आए, खाना खा के सो गए। उसके बाद सुबह हम देख रहे हैं कि इस तरह का वायरल ज्यादा हो गया, तब हम अपना सोशल मीडिया में भी, अपना ID में भी डाल रहे हैं। और आगे का जो कार्रवाई होगा हम अपना दिमाग से सोच बूझ के हम अपना करेंगे। 3 साल के लिए आप लोग को पार्टी ने निकाल दिया, आगे संजय महतो क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे? पार्टी में हम एक समर्थक के रूप में बने रहेंगे। टाइगर जयराम महतो को जो विचारधारा वो जिंदा रखेंगे। पार्टी हमको निकाल दी है, उसको हम स्वीकार करते हैं। मतलब घर घर जाके अलग जगाते हाँ, रहिएगा? जगाते रहेंगे। जो मेरा आंदोलन है, जो मेरा जल जंगल जमीन का आंदोलन है, छात्र आंदोलन है, उसको हम करते रहेंगे। इसको तो हमको कोई नहीं रोक सकता है। तो अब आंदोलन में आपके साथी आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको अकेले करना पड़ेगा? कोई ऐसा नहीं है, हम समर्थक के रूप में रहेंगे। ऐसा थोड़ी कि मान लिया हम पार्टी का झंडा नहीं टांगेंगे, नहीं ढोएंगे, बैनर में नहीं रहेंगे, लेकिन तो हमको जाने के लिए, आने के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता। किसी कार्यक्रम में भी आप नहीं रहेंगे? ऐसा नहीं है कि हम ठीक है हम नहीं रहेंगे, तो हम तो अपना आंदोलन तो कर सकते हैं। जयराम दा का जो विचारधारा है, जो 3 वर्षों से झारखंड में जन जन तक जा रहा है, हम ये तो रही आंदोलन की बात, ये रही लोगों की मुद्दा उठाने की बात। लेकिन जो लालछन जो आप पर आरोप लगा है उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए पार्टी अगर विचार करेगी, सोचेगी, इसके लिए हम पार्टी को हम स्वागत करेंगे। पार्टी ने तो पहले ही तय कर लिया है, आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि गलती आपकी है। तो जांच का विषय है। अगर जो पार्टी जांच का, हम अभी पार्टी आला कलाम से हम बात करेंगे कि हम पर जांच बैठाया जाएगा। FIR करवाएंगे आप? जो लोग आपके साथ जो बहुत जैसा कि तथाकथित आप बता रहे हैं कि आप पर वेपन के सहारे आपको लिखवाया गया, आपको पैर छुआया गया, आपको मतलब मुख्य दर्शक बनवाया गया, वीडियो आपका बनवाया गया, तो क्या मतलब इसके खिलाफ आप FIR करेंगे? सोच समझ के करेंगे। इसमें भी आप सोच समझ के? हाँ, कोई भी कदम उठाएंगे सोच समझ के ही उठाएंगे। अन्यथा इसे चूंकि वहाँ का जो हम देखें ना स्थिति बहुत बुरा है, हम कोई बिना सोचे समझे हम का कदम कोई भी उठाएंगे नहीं। और जो भी होगा हम आंदोलन में जैसे हम आंदोलन करते रहे थे वैसे हम करते रहेंगे। और मेरा ये नेचर है आंदोलन का, और हम इस पर हम कायम रहेंगे। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।